हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और चैंपियंस एकेडमी में आपको स्वागत है। आज हम आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालना सिखाएंगे। स्क्वायर रूट की वैल्यू देखिए आप ध्यान से, रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, रूट 4 की वैल्यू बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। और ये आपकी क्लास 7 से ही भी स्टार्ट हो जाती है। क्लास 7, 8, 9, 10 इन सभी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने इस चीज़ को आज सीख लिया तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं बच्चे जो इस स्क्वायर रूट निकालने में करते हैं। उन मिस्टेक्स को आप अगर आप ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं आप, तो फिर आप वो मिस्टेक कभी करेंगे ही नहीं और आपका स्क्वायर रूट हमेशा सही आएगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको टेबल्स याद होने चाहिए, आपको सबके स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। और बस आपको ये स्क्वायर याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये काम करना है। अगर आपको ये सब याद है तो आप इजीली किसी भी स्क्वायर नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या काम करना है आपको, जैसे कि आपको निकालनी है रूट 2 की वैल्यू, तो आपने 2 लिखा यहाँ पर। उसके बाद ये खाली 2 है और हमें पता है कि इसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट्स में आएगी। तो आप इसे भी पॉइंट्स वाला नंबर बना सकते हैं। पॉइंट लगाया 0 0 0 0 0 0, ये आपने लिख लिया। और आपको ये पता होना चाहिए कि हर नंबर के बाद पॉइंट लगाकर आप कितने भी जीरो लिख सकते हैं। अगर रूट 2 की वैल्यू निकलवा रहा है तो हम 2.000000 लिख सकते हैं और इसके आगे भी आप 00 कितने भी लिख सकते हैं। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए क्योंकि रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी रूट 2 की वो नॉन रिपीटिंग होगी और नॉन अकरिंग होगी। मतलब ना तो ये रिपीट और नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ना तो ये कभी खत्म होगी और ना कभी ये रिपीट होगी, ये चलती ही चली जाएगी। इसलिए रूट 2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। आपको 2 की वैल्यू निकालनी है आपको रूट 2 की, तो आपने क्या लिख दिया 2.00000000। ये आपका सेट हो गया। अब उसके बाद आपको पेयर बनाने, देखिए पेयर 1 0 2 0 ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0 ये 2 0 ये, और यहाँ पर भी आगे यहाँ पर भी 2 नंबर ये ले सकते थे। एक नंबर है तो कोई बात नहीं, लेकिन पेयर बनाते हैं इसमें हम। दूसरी बात, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया उनका काम। ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। कभी भी हमें मल्टीप्लाई जो करनी है वो इस तरीके की नहीं करनी कि अगर कोई नंबर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर वो नंबर है कि किसी के टेबल में आता है और हम उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे हम। हमेशा क्या करेंगे, हमें ये वाली टेबल पढ़नी है। या तो हमें पढ़ना है 1 1 ज़ा 1, 2 का टेबल 2 तक ही पढ़ना है। ये नहीं हम 2 1 ज़ा 2 कर दें, 2 2 ज़ा 4। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 तक ही पढ़ेंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 जो लिखा है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या काम करना है, अगर हम 2 2 ज़ा करेंगे 2 2 ज़ा 4 तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं करना हमें। तो 2 से कम क्या है आपका 1 है, इसलिए हम 1 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे। 1 1 ज़ा 1, समझ में आ रहा है आपके? 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। 2 में से 1 माइनस होगा, क्या बचेगा? 1 बचा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्या काम करना है आपको, जैसे यहाँ पॉइंट लग रहा है आपने यहाँ भी पॉइंट लगा लिया और ये 2 0 यहाँ पर उतार लिए। फर्क क्या है, नॉर्मल डिवाइड में आप एक नंबर उतारते हैं, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये जो डिवीजन मेथड होता है इसमें आपको पेयर ही उतारना पड़ता है। 2 0 उतरेंगे, हर बार 2 ही नंबर उतरा करेंगे जब भी उतरेंगे नीचे। 2 0 आ गए। अब ये हो गया 100। अब यहाँ जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किए 1 1 ज़ा 1, तो आपको वही नंबर प्लस कर कर यहाँ लिखना है। 1 एंड 1, 1 से मल्टीप्लाई की तो 1 ही प्लस भी करना पड़ेगा। 1 एंड 1 2 आ गया। अब हमें 2 तो मिल गया, गॉड गिफ्टेड, ऊपर से आ गया 2 हमारे पास। अब 2 के बराबर में हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसकी इस नंबर में मल्टीप्लाई करके 100 से कम आना चाहिए। अगर हमने 1 लिखा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 के बराबर में, ये 2 कौन सा है, ये 2 ये वाला 2 है,
2 के बराबर में 2 लिखेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 के बराबर में 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के बराबर में 4 लिखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करके 100 से कम आए नंबर या 100 आ जाए। 2 के बराबर में 5 लिखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए आप 5 से करके देखते हैं पहले। 5 5 से 25, कैरी 2, 5 2 से 10, 10 और 2 12, 1 to 5, 1 to 5 आप देख रहे हैं 100 से बड़ा है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, ये हम नहीं लेंगे। हम करके देखते हैं 4 से। 4 4 सा 16, कैरी 1, 4 2 सा 8 और 1 9, 96, 96 100 से छोटा है। तो क्या हुआ, 24 की 4 में मल्टीप्लाई करी, 24 की 4 से मल्टीप्लाई करी, आंसर आया 96। आप क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल डिवाइड में हम माइनस करते हैं, ऐसे ही 100 में से 96 माइनस होंगे, कितने बचेंगे, 4 बचे। और यहाँ से क्या उतरता है, पूरा पेयर उतरता है। ये आपका पूरा पेयर 2 0 का यहाँ उतर गया। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर प्लस करेंगे। देखिए 24 में 4 से मल्टीप्लाई करी थी, तो हम 24 में 4 ही प्लस करेंगे। 24 में 4 को हमने प्लस किया, 4 and 4 8। दूसरी गलती बच्चे का करता है, जैसे 4 में 4 को प्लस करके 8 लिख दिया, लेकिन ये 2 जो है ये इग्नोर कर देता है, 2 को नहीं लिखता। आपको ये गलती कभी नहीं करनी, ये पूरा ही उतरेगा। 24 में 4 प्लस होगा तो आंसर आएगा 28। इज इट क्लियर, ये आपके समझ में आ चुका होगा। अभी हो गया 28। अब 28 तो आपको मिल गया गॉड गिफ्टेड, ये तो ऊपर से आ गया आपके पास 28। अब 28 के बराबर में आप अगर 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 28 के बराबर में 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 28 के बराबर में 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 400 से कम आना चाहिए, कभी भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हमने 28 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 का 6, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 5 6 4 आ गया। 5 6 4 400 से ज़्यादा है, तो ये तो चलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आप 1 से करके देखिए। 1 1 ज़ा 1, 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 2 8 1। क्या आंसर आया, 2 8 1। किससे मल्टीप्लाई की थी आपने, 28 में 1 से, 281 में 1 से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 281। अब 10 में से 1 माइनस होंगे 9, 9 में से 1 माइनस होंगे 1, इधर बचे 3, 3 में से 2 माइनस होंगे 1, 1 1 9। उसके बाद 2 0 आपने फिर उतार लिए। अब जिससे आपने मल्टीप्लाई की थी वही नंबर प्लस होगा। 28 के बाद 1 लिखा था आपने, 1 से मल्टीप्लाई की थी, अब ये 1 ही प्लस होगा। 1 and 1 2, 8 का 8, 2 का 2। अब ये बराबर में हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसकी इसी से मल्टीप्लाई करके 11900 से कम आए। तो क्या काम करेंगे, 2 8 2, अगर 1 लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इसी तरीके से 2 8 2 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 2 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमारा एम क्या है, हमारा एम है 11,900 से कम नंबर आए या 11,900 ही नंबर आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। 3 से करके देखते हैं। फिर 2 8 2 4 से करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से करके देखते हैं पहले। 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 8 ज़ा 32, कैरी 3, 4 2 ज़ा 8, 8 and 3 11। क्या है, 11296। 4 से कम आ रहा है अभी, 11296, जबकि है 11900। तो हम 5 से करके देखते हैं। 2 8 2 5 and 5 से मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना है आपको, अगर 5 ऊपर ले रहे तो 5 ही आपको नीचे लेना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 10 and 2 12, कैरी 1, 5 8 ज़ा 40, 40 और 1 41, कैरी 4,
5 2 10, 10 and 4 14। ये देखिए ये हो गया ज़्यादा, 11900, ये है 14125, ये ज़्यादा हो गया, ये लेंगे नहीं। इससे कम क्या था, 4 वाला सही था, तो हमने यहाँ 4 लिखा, 4 यहाँ लिखा और 11296। इसी तरीके से फिर आप फिर माइनस कर देंगे, यहाँ पर जो भी माइनस करके आएगा वो लिख दिया आपने यहाँ पर। और यहाँ प्लस क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे, प्लस करके वो नंबर कहाँ लिख देंगे आप, 4 and 4 8, 2 का 2, 8 का 8 and 2। फिर यहाँ एक नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि इसकी इसी में मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 1 लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन नंबर से इस नंबर और 2 नंबर यहाँ से आप उतार लेंगे रिमाइंडर में जो आते हैं ये नंबर, और आप चेक करते रहेंगे इन नंबर से इसका मल्टीप्लाई करके कम आना चाहिए या बराबर आए। इस तरीके से चलता ही चला जाएगा। तो इससे आपने क्या सीखा, √2 का स्क्वायर √2 की वैल्यू निकालना सीखी आपने, 2 का स्क्वायर रूट निकालना सीखा। फिर इसी तरीके से आप √3, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। √2 आप सीख चुके हैं, √3 मैं आपको कल बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में। इधर क्लियर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको टेबल यही वाले याद करनी है, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। और ये आपकी मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और हम उसी की वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। लेकिन आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ये वीडियो आपके CTET, UP-TET, सुपर टेट और इसी तरीके के सारे एग्जाम्स में काम आने वाली है। और ये मत समझिएगा ये क्या खाली 9th क्लास का सिलेबस है, ये आपका 6th 7th 8th 9th 10th हर क्लास के लिए ज़रूरी है, और बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया है। और जैसे आप इसे सुनेंगे, आप इसे दोबारा सुनिए, और अगर आपके तब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चंस हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसका जवाब भी आपको देंगे। बाय बाय।